आखिर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को देना पड़ा भगवान विष्णु जी को श्राप? क्यों वो अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाए और गुस्से की अग्नि में इतने ज़्यादा खो गए कि उन्होंने विष्णु भगवान जी को ही श्राप दे डाला? आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोरल शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए ताकि आपको धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। एक समय की बात है जब नारद जी ने भगवान की तपस्या की और उनको खुश करने के लिए कैलाश पर्वत पर एक गुफा में बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगे, जिसको देखकर इंद्र डर गए और इंद्र ने कामदेव जी को भेज दिया कि वह जाएं और नारद जी की तपस्या को भंग करें। कामदेव ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और नारद जी को अप्सराओं को भी भेजा। हर तरह से उन्होंने ऋतु परिवर्तन किया कि नारद जी किसी न किसी तरह से वहाँ से उठ जाएं, लेकिन नारद जी वहाँ से नहीं हटे। उनको देखकर कामदेव डर गए कि कहीं नारद जी तपस्या से तो उठ नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे श्राप ही दे डालें। और कामदेव ने नारद जी से माफ़ी मांगी। जैसे ही कामदेव नारद जी से माफ़ी मांगते हैं, नारद जी के मन में बहुत अहंकार आ जाता है। उनको लगता है कि मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ। अपनी जीत को और अहंकार को मन में लिए शिवलोक पहुँचते हैं। भोलेनाथ से कह देते हैं कि आज तो मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान उनको कहते हैं कि आप यह बात विष्णु जी को मत बताइएगा। भोलेनाथ समझ चुके थे कि नारद जी के मन में बहुत अहंकार आ गया है और उनका अहंकार करना दूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। विष्णु जी के द्वारा रची हुई लीला से नारद जी को इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि वो क्रोध में विष्णु जी को ही श्राप दे डालते हैं कि जिस तरह से वो इस जन्म में नारी के वियोग में तड़प रहे हैं, अगले जन्म में भगवान विष्णु जी को भी इसी वियोग से तड़पना होगा। भगवान विष्णु जी को श्राप दे डालते हैं कि जब भी वो मनुष्य रूप में धरती पर आएंगे तो वो इस तरह से अपनी पत्नी से दूर रहेंगे कि प्रतिदिन स्त्री के वियोग का दुख क्या होता है उनको तभी समझ आएगा। और नारद जी की अहंकार को दूर करने के लिए विष्णु जी ने जो लीला रची थी, उस लीला के अंतर्गत उन्होंने नारद जी को बानर का मुख लगा दिया था। जैसे ही नारद जी अपने मुख को पानी में देखते हैं तो उनका क्रोध और ज़्यादा भड़क जाता है। नारद जी विष्णु जी को श्राप दे डालते हैं कि जैसे उन्होंने मुझे बानर का मुख लगाया है, जब वह मनुष्य लोक में आएंगे, मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार होगा, तो उनको इन्हीं बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जब माँ सीता को रावण उठा के ले जाएगा तो सीता तक पहुँचने के लिए और रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु को इन्हीं बानरों के सहायता के साथ ही हर वो मुश्किल पार कर पाएंगे जिससे वो विजय कहलाएंगे। शिव के साथ दो गण थे और भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद नारद जी ने दोनों गणों को भी श्राप दे दिया। उनको कहा कि वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे और पूरे विश्व में अपने बल से जाने जाएंगे। जब राम अपने इस रूप में आएंगे, मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेंगे, तो राम के द्वारा ही रावण और कुंभकर्ण दोनों मोक्ष को प्राप्त होंगे और रावण को उन दोनों को मारने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और सीता का वियोग भी सहना पड़ेगा। तो राजा बलि और सुग्रीव की मदद से ही वह विजय हो पाए थे। राजा बलि और सुग्रीव की मदद से यह सिर्फ श्राप जो था नारद जी के द्वारा ही दिया गया था। और जैसे ही नारद जी श्राप दे के हटते हैं, उनको अपने क्रोध का एहसास नहीं होता और श्राप देने के बाद एकदम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर विष्णु जी से माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं लगा मैंने क्रोध में क्या कह डाला। लेकिन विष्णु भगवान जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वह यही चाहते थे। यह श्राप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले समय में जब रावण के आतंक से दुनिया में हाहाकार मचने लगेगा, तब उनको मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। और अगर उनको वनवास नहीं हुआ तो वह कैसे रावण को मार पाएंगे। महलों में रहकर विष्णु जी रावण तक नहीं पहुंच पाते, ना ही उनको मार पाते। इसीलिए यह श्राप बहुत ज़रूरी था। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी शांत हो जाते हैं और विष्णु जी उनको समझाते हैं
कि आपका जन्म सिर्फ एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में हुआ है। आपको इस सब चीज़ों से दूर रहना है। विवाह के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आप सिर्फ लोक सेवा के लिए इस लोक में हैं। यह सुनकर नारद जी खुश होते